हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल, सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपको आईपीसी के सेक्शन 498 ए जो क्रूरता के संदर्भ में बताती है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बारे में कुछ लीडिंग केस हैं सुप्रीम कोर्ट के 2023 के इंपॉर्टेंट केस हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, उसके बारे में बताऊंगा। पत्नी कब रिश्तेदारों पर, पति पर, सास ससुर पर 498 का केस कर सकती है उसके बारे में बताऊंगा। पत्नी अगर झूठा केस 498 ए का कर देती है तो पति के पास क्या बचाव हैं उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत काम आएगी आपके दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करता हूँ वीडियो। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए देखिए, शुरू करता हूँ। पति जब पत्नी के प्रति क्रूरता बरतता है, ठीक, क्रूरता क्या चीज होती है? उसे मेंटली टॉर्चर करता है, फिजिकली या मेंटली उसे टॉर्चर किया जाता है, उसे मारा पीटा जाता है, या मेंटली तौर पर उसे क्रूरता बरती जाती है उसके प्रति। मेंटली तौर पर उसे परेशान किया जाता है, खाना बनाना नहीं जानती, काम करना नहीं जानती, कपड़े पहनना नहीं जानती, इंग्लिश बोलना नहीं जानती, इस तरह से उसे टॉर्चर किया जाता है, मेंटली टॉर्चर। या फिर उससे नहीं बोलता, घर का कोई सदस्य उसे नहीं बोलता, ये भी एक तरह से मेंटली टॉर्चर होता है, दिमागी तौर पर परेशान करना होता है। तब महिला अपने मायके चली जाती है, या फिर ससुराल वालों द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसे दहेज की मांग की जाती है, देवर मांग करता है, नंद मांग करती है, दहेज में ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, कार नहीं लाई, बुलेट नहीं लाई, और उल्टी सीधी मांग करते हैं ससुराल वाले। तब इन सब की चीज़ें परेशान होकर महिला या तो घर छोड़ के चली जाती है, या फिर अपने मायके चली जाती है। वहां से वो पति के ऊपर सूट फाइल करती है। कौन कौन से सूट फाइल करती है? दहेज की मांग को लेकर सूट फाइल करती है, मेरे से दहेज की मांग करी गई। दूसरा, वो 498 ए का सूट फाइल करती है, आईपीसी 498 ए। आईपीसी 498 लगती है पति के रिश्तेदारों पर, नातेदारों पर, ठीक। इसमें वो मांग करती है कि मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया गया, मुझसे दहेज की मांग करी गई, और मुझे इन सब रिश्तेदारों, सास ससुर ने, पति ने मारा पीटा है, क्रूरता बरती है मेरे साथ, और मुझे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया है। इस तरह से वो उसके ऊपर सूट फाइल करती है। ये आम तौर पे 60% जो देखा गया है फिलहाल के टाइम में, ये मुकदमे झूठे होते हैं, ठीक। पत्नी अननेसेसरी वैसे छोटी मोटी बातों को लेकर परेशान हो जाती है और उससे लेकर वो मायके चली जाती है, मायके से किसी के बहकावे में आकर सूट फाइल करती है। ये झूठे मुकदमे होते हैं। 60% न्यायालय ने पाया है, 40% मुकदमे सच्चे भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 60% के मुकदमे झूठे होते हैं। इन झूठे मुकदमों से बचने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने केस दिए हैं। केसेस में समझाया गया है किस तरह से उसे रिलीफ दिया गया, पति को प्लस पति के रिश्तेदारों को, माँ बाप को, ठीक। जब पत्नी अलग अलग से सबसे ऊपर सूट फाइल करती है, माँ बाप पर, देवर पर, नंद पर, जो दूर दूर भी रहते हैं उनके ऊपर भी सूट करती है, तो 498 में उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराती है। इससे बचने का प्रावधान कहाँ दे रखा है दोस्तों? इससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंट का केस आया है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो बताता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। शिव चरण लाल वर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक केस आया जिसमें पत्नी ने पति के ऊपर प्लस पति के रिश्तेदार, माँ बाप प्लस देवर नंद के ऊपर जो दूर दूर रहते थे उनके ऊपर 498 ए का मुकदमा कर रखा था, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इन सब के ऊपर जो मुकदमे किए गए हैं चल ही रहे थे। इसी बीच लोअर कोर्ट यानी कि परिवार न्यायालय ने जो पति और पत्नी का रिलेशन था उसे शून्य घोषित कर दिया, वॉइड घोषित कर दिया, ठीक। अब जब विवाह ही शून्य हो गया तो जो 498 के केस थे वो सब वॉइड हो गए, वो सब क्वैश हो गए। पति पत्नी के रिश्तेदार जो सब थे वो सब उस एफआईआर से माध्यम से बरी हो गए जो एफआईआर करी गई थी उनके विरुद्ध। इस तरह से अगर विवाह को ही शून्य करा दिया जाए, विवाह को ही वॉइड घोषित करा दिया जाए, तो शून्य विवाह के होते हुए 498 ए का केस नहीं बनता। इस केस में क्या था? इस केस में पत्नी क्रिश्चियन थी, लेकिन उसका विवाह जो हुआ हिंदू रीति रिवाज से हुआ। पत्नी ने पति के ऊपर सूट फाइल कर रखा था 498 का प्लस 498 ए का, प्लस रिश्तेदारों के ऊपर, माँ बाप के ऊपर, नातेदारों के ऊपर। अब वो केस भी शून्य हो गया दोस्तों, वो एफआईआर भी क्वैश हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर को भी क्वैश किया और जो सारे केस रिश्तेदारों के ऊपर लगाए रखे थे पत्नी ने वो सब वॉइड हो गए, क्योंकि 498 ए स्पष्ट करती है, देखिए क्या बताती है, मैं पढ़ता हूँ किसके ऊपर लगती है, ध्यान से देखिए। Husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty. Whoever being the husband or the relatives of the husband of a woman subject such woman to cruelty shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. हस्बैंड और वाइफ का जिक्र कर रखा है। हस्बैंड और वाइफ कब होंगे? जब दोनों के बीच में लीगल विवाह हुआ होगा, हिंदू रीति रिवाजों से विवाह हुआ होगा। लेकिन जब हिंदी रीति रिवाजों से विवाह को शून्य घोषित कर दिया गया तब इससे विवाह को कायम रखने की आवश्यकता ही नहीं है, तो 498 ए की आवश्यकता नहीं है।
हिंदू विवाह अधिनियम की क्या बताती है उसे देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। वॉइड मैरिज, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 सेक्शन 11 जो वॉइड मैरिज के बारे में बताती है। वॉइड मैरिज कब होगी, ध्यान से देखिए। Any marriage solemnized after the commencement of this act shall be null and void, and may, on a petition presented by either party thereto against the other party, be so declared by decree of nullity if it contravenes any one of the condition specified in clause 1, 4 or 5th of section 5। जब सेक्शन 1, जब सेक्शन 5 के क्लॉज 1 और 4 और 5 की कंडीशन पूरी की गई नहीं की गई होंगी, तब विवाह क्या होगा, वॉइड होगा। ठीक, एक ही धर्म में विवाह नहीं हुआ है हिंदू विवाह के अकॉर्डिंग, तो विवाह कैसा होगा, शून्य होगा। तो धारा 11 में शून्य विवाह की कंडीशंस देखें दोस्तों। इस तरह से जब विवाह शून्य हो गया तो सेक्शन 498 एप्लीकेबल ही नहीं होता। इस तरह से शिवचरण लाल वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2023 सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 498A जो पत्नी द्वारा पति के ऊपर पति के रिश्तेदारों के ऊपर लगाई गई थी, उस सबको क्वेश किया, उस FIR को भी क्वेश किया, क्योंकि वो दोनों पति पत्नी नहीं रहे, क्योंकि लोअर कोर्ट ने, परिवार न्यायालय ने उनके विवाह को ही शून्य घोषित कर दिया दोस्तों। ठीक दोस्तों, चलिए आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो 2-3 वीडियो 498A को लेकर और सुप्रीम कोर्ट के नए नए केसेस इस संदर्भ में आए हैं वो लेकर आता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा उनके भी दोस्तों। जय हिंद।